नमस्कार दोस्तों, आज आपका मेरे वीडियो में फिर से स्वागत है। मैं हूं सूरज शर्मा और आज हम वीडियो में देखेंगे कि बालक के विकास पर वंशक्रम और वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसे जैसे बालक का विकास होता जाता है, जैसे बालक शैशव अवस्था, उसके बाद आता है वो बाल्यावस्था, उसके बाद आता है किशोरावस्था, फिर उसके बाद आता है प्रौढ़ावस्था। जैसे जैसे बालक की अवस्थाएं बढ़ती जाती है तो उनमें वंशक्रम, एक तो वंशानुगतता होती है और एक दूसरा वातावरण, जो प्राकृतिक वातावरण, बाह्य वातावरण, उसका प्रभाव बालक पर किस किस प्रकार से पड़ता है तथा बालक का विकास इन परिस्थितियों में कैसे होता है। हम इस वीडियो में इन बात को, इस सिद्धांतों का ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये टॉपिक है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र का यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है बालक के विकास पर वातावरण और वंशक्रम का प्रभाव। तो ये जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है, रीट एग्जाम 2024 के लिए, 2024-25 के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और इसमें जो ये कुल 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्नों में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल दोनों में एक समान टॉपिक है, इसलिए हम इस पर बात करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, 30 नंबर में से कम आपके 25-30 नंबर, तो 25 से 28 नंबर तो आने ही चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन रीट में हो पाएगा। तो चलिए देखते हैं वातावरण का बालक के विकास पर प्रभाव। तो वातावरण का प्रभाव, प्राकृतिक वातावरण और सामाजिक वातावरण। तो देखिए, प्राकृतिक वातावरण, आंतरिक वातावरण और एक होता है बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण कैसा होता है? माता के गर्भ में, जब बालक माता के गर्भ में भ्रूण अवस्था में होता है, तब उसके वातावरण को, उसको किस प्रकार से प्रभावित करता है, कैसे उसका विकास होता है, तो ये होता है आंतरिक वातावरण। और बाह्य वातावरण, जो जब बालक जन्म लेता है तो जन्म के पश्चात जो अपने आसपास के वातावरण को देखता है, वह जन्म के पश्चात बाह्य वातावरण होता है, जो भौगोलिक वातावरण होता है, जैसे पेड़ पौधे। और दूसरा देखते हैं सामाजिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण में क्या होता है? बालक पर समाज का प्रभाव पड़ता है। जैसा बालक समाज में देखता है, वैसा ही बालक का विकास होता है और बालक वैसा ही करने का प्रयास करता है। इसमें जैसे बालक को शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, समाज के लोगों का प्रभाव पड़ता है और अपनी समाज का प्रभाव पड़ता है। और बालकों पर वातावरण का प्रभाव, तो देखिए बालकों पर वातावरण का प्रभाव कैसे पड़ता है। बालकों की बुद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। तो वातावरण बालकों की सीधी बुद्धि पर प्रभाव डालता है। ये मानसिक विकास के लिए सहायक होता है। और जब बालक का मानसिक विकास होता है तो व्यक्तित्व पर प्रभाव डालता है। तो वातावरण बालक के व्यक्तित्व पर भी प्रभाव डालता है। तो एक शिक्षा शास्त्री कूले ने कहा है कि कोई भी व्यक्ति महान तभी बन सकता है जहां समुचित वातावरण उपस्थित हो। तो बालक को या किसी भी व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए या महान बनने के लिए एक उचित वातावरण की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए, अगर बालक को पढ़ाई के लिए अगर घर में उचित माहौल नहीं मिलता है तो बालक का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर उसके घर वाले अच्छे से वातावरण में अच्छा सा व्यवहार करते हैं तो वह भी सभी के साथ अच्छा सा व्यवहार करेगा। अगर उसके घर में उसके पिता लड़ाई झगड़े करते हैं उसकी माँ से, या फिर उसके घर में रोज ही लड़ाई झगड़े होते हैं, तो उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा और बालक का भी व्यवहार वैसा ही होता चला जाएगा। तो वातावरण का प्रभाव बालक के विकास पर सर्वाधिक प्रमुख कारक है। वातावरण का बालक के शारीरिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है। तो देखिए, भौगोलिक वातावरण बदलते ही कई पीढ़ियों बाद व्यक्ति की शारीरिक संरचना में बदलाव आ जाता है। जैसे ही बालक के शारीरिक विकास में जैसे भौगोलिक वातावरण बदलेगा, तो एक पीढ़ी या दो पीढ़ी को छोड़कर या अन्य पीढ़ियां जब आएंगी बाद में, तो बालक के शारीरिक संरचना में भी बदलाव आ जाता है। और परिवार में स्थिति, तो शारीरिक विकास या वातावरण बालक की परिवार में स्थिति को भी दर्शाता है। साइकोलॉजिस्ट डार्विन ने कहा है कि व्यक्ति का विकास में कोई हाथ नहीं होता, बल्कि प्रकृति पर ही सब निहित निर्भर होता है। तो डार्विन ने कहा है कि व्यक्ति का विकास में कोई भी हाथ नहीं होता है, या व्यक्ति का कोई भी हाथ नहीं होता है, बल्कि प्रकृति पर ही सब निर्भर होता है। बालक का विकास प्रकृति के द्वारा ही होता है। और वंशानुक्रम, हेरेडिटी, माता पिता के गुणों को उसकी संतानों तक पहुंचना ही हेरेडिटी या वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे माता पिता के गुण हैं या उसके दादा दादी के गुण हैं, बच्चे के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब पहुंचते हैं, उसे ही वंशानुक्रम कहा जाता है। जेम्स ड्रेवर ने इसको समझा है, माता पिता की शारीरिक व मानसिक विशेषताओं का संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। तो जेम्स ड्रेवर ने कहा है कि माता पिता के शारीरिक व मानसिक विशेषताओं या गुणों का उनकी संतानों में संक्रमित होना ही वंशानुक्रम है। तो इसका अर्थ समझते हम, जैसे कि किसी के माता पिता लंबे हैं तो बालक भी लंबा हुआ, किसी के माता पिता गोरे हैं तो बालक में कुछ अंश गोरा होगा, अगर बुद्धिमान माता पिता हैं तो बालक बुद्धिमान भी होगा,
यह है वंशानुक्रम का सिद्धांत। कुछ गुण बालक में उसके दादा दादी के भी आएंगे, कुछ उसके नाना नानी परदादा परदादी के भी आएंगे। तो ये होता है वंशानुक्रम का सिद्धांत। विकास क्रम के सिद्धांत के साइकोलॉजिस्ट जो बताते हैं, विजमेन, गाल्टन और मेंडल तीनों ने ही अर्जित गुणों के सिद्धांत को नकारा है या अस्वीकार करते हैं। तो वंशानुक्रम के सिद्धांत की बात करते हैं। वंशानुक्रम का सिद्धांत है समानता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, गाल्टन का नियम, बीजकोष की निरंतरता का नियम, अर्जित गुणों का स्थानांतरण और मेंडल का नियम। तो चलिए शुरुआत करते हैं वंशानुक्रम के सिद्धांतों से। तो पहला सिद्धांत आता है समानता का नियम। माता पिता के समान ही उनकी संतान। तो ये सिद्धांत समानता का नियम बताता है, जैसे माता पिता होंगे वैसे ही उनकी संतान भी होगी। अगर माता पिता, मैंने आपको पहले बताया, जैसे माता पिता गोरे होंगे या लंबे होंगे तो माता पिता बच्चा भी गोरा और लंबा भी होगा। अगर माता पिता बुद्धिमान है तो संतान भी बुद्धिमान होगी। तो लिखा हुआ है बुद्धिमान माता पिता तो संतान भी बुद्धिमान। दूसरा नियम आता है प्रत्यागमन का नियम। माता पिता के विपरीत गुण, प्रत्यागमन यानी विपरीत, तो इसमें माता पिता के विपरीत गुण आते हैं। अगर किसी के माता पिता लंबे हुए तो बच्चा नाटा कद का भी हो सकता है, अगर किसी के माता पिता पतले हैं तो बच्चा मोटा भी हो सकता है। विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों का वितरण। तो इस नियम में बालकों में विशिष्ट गुणों के स्थान पर सामान्य गुणों का वितरण होता है। गाल्टन का नियम, गाल्टन ने नियम दिया है कि बाल विकास में गाल्टन का नियम है कि बालक के वातावरण में कुछ अंश उसके माता पिता से, कुछ उसके दादा दादी से, कुछ परदादा परदादी परनाना परनानी से उसके गुण आते हैं। तो इसने गाल्टन ने बताया 1/2 भाग माता पिता से, यानी 1/4 माता से, 1/4 पिता से। 1/4 भाग बालक के गुणों में दादा दादी नाना नानी से आता है और 1/8 परदादा परदादी परनाना परनानी से आता है। बालक के गुणों में परिवार के वंशक्रम के जो गुण आते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आता है अर्जित गुणों का स्थानांतरण। तो अर्जित गुणों का स्थानांतरण नियम बताता है, इसके समर्थक रहे कौन? लेमार्क, जिन्होंने जिराफ का अध्ययन किया। तो अर्जित गुणों के समर्थन का सिद्धांत बताता है कि माता पिता द्वारा अर्जित गुण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते रहते हैं। अर्जित गुणों का सिद्धांत ये बताता है कि माता पिता जो गुणों को अर्जित करते हैं वो अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, उनका होता है। और समर्थक हैं विलियम मैकडूगल और पावलोव। तो विलियम मैकडूगल ने चूहों पर परीक्षण द्वारा इसकी पुष्टि की। विलियम मैकडूगल ने क्या किया था कि चूहों की पूंछ को, पीढ़ी दर पीढ़ी चूहों की पूंछों को काटा था और इन्होंने देखा था कि चूहे जब जन्म लेते हैं तो उनकी पूंछ कटी हुई आती है क्या, पर ऐसा नहीं हुआ। चूहों की पूंछ सही की सही आती थी, बिना कटी नहीं आती थी। और अगला सिद्धांत है बीज कोष की निरंतरता का नियम, जो दिया है विजमेन ने। शरीर 2 कोषों से मिलकर बना है। बीज कोष की निरंतरता का नियम बताता है कि शरीर 2 कोषों से मिलकर बना है। एक तो होता है कायिक या दैहिक कोष और दूसरा होता है उत्पाद कोष। तो पहला है दैहिक कोष में क्या होता है? शरीर का विकास होता है, और उत्पाद कोष में होता है बीज कोष का विकास होता है। ठीक है दोस्तों। और अगला नियम देखते हैं हम, मेंडल का नियम। तो मेंडल ने किस पर प्रयोग किया था? आपने साइंस में पढ़ा ही होगा। मेंडल ने मटर पर प्रयोग किया था, और इन्होंने मटर पर प्रयोग करके मटर के साजे दाने और आधे दानों को, बीजों को बोकर इन्होंने मटर जब उगी थी उसका परीक्षण करके बताया था। इन्होंने 3 नियम दिए हैं, प्रभाविता या प्रधानता का नियम, पृथकता का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही मैं नई नई वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा, जो रीट 2025 में आपका सिलेक्शन कराने से नहीं रोक सकती। बस आप निरंतर आपको पढ़ना है दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद।